शी जिनपिंग से मिलेंगे डोनाल्ड ट्रंप, चीन अमेरिका मिला लेंगे हाथ। अचानक से ऐसा क्या हुआ जो चीन जाएंगे ट्रंप? चीन अमेरिका की मीटिंग का क्या होगा असर? अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने उन्हें न्योता दिया है और वे जल्द ही चीन जा सकते हैं। अब सवाल कई सारे हैं कि अचानक चीन ने ट्रंप को न्योता क्यों दिया? चीन तो अमेरिका को अपना सबसे बड़ा प्रतिद्वंदी मानता है। दुनिया के दो सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था वाले देश किन मुद्दों पर चर्चा कर सकते हैं? ट्रंप के चीन पर ज्यादा टैरिफ लगाने की धमकी के बाद मीटिंग, अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर बात होगी या व्यापारिक मुद्दों पर? चलिए इन सभी सवालों का जवाब जानने के लिए लगाते हैं दूरबीन और दूर की खबर को पास से देखते हैं। ट्रंप ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया, राष्ट्रपति शी ने मुझे चीन आने का न्योता दिया है, हम शायद बहुत जल्द वहां जाएंगे। मीडिया रिपोर्टों के मुताबिक डोनाल्ड ट्रंप और शी जिनपिंग के सहयोगियों के बीच इस साल के अंत में संभावित मुलाकात को लेकर बातचीत हो चुकी है। यह दौरा ट्रंप के एशिया दौरे के दौरान हो सकता है। राष्ट्रपति ट्रंप ने यह भी बताया कि वे चीन समेत कई अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर बातचीत करने के लिए तैयार हैं। हालांकि उन्होंने सटीक तारीख नहीं बताई कि दौरा कब होगा। ये मुलाकात ऐसे समय पर हो रही है जब ट्रंप ने चीन को लेकर अपनी तीखी भाषा में हाल ही के हफ्तों में नरमी दिखाई है। उन्होंने अमेरिका और चीन के बीच चल रही टैरिफ जंग को फिलहाल रोक दिया है, जिससे वैश्विक व्यापार और सप्लाई चेन में कुछ राहत देखी गई है। चलिए अब बात करते हैं इस बैठक के संभावित मायने क्या हो सकते हैं। कुछ रिपोर्ट्स को खंगालने के बाद हमें जो जानकारी मिली है वो हम आप तक साझा करने जा रहे हैं। डिप्लोमेटिक स्टेबिलिटी यानी राजनयिक स्थिरता। अगर देखा जाए तो दोनों देशों के बीच जिस तरह के व्यापारिक तनाव चल रहे हैं उन्हें कम करने और संबंधों को स्थिर करने के लिए व्यक्तिगत बैठक जरूरी भी है। ट्रेड एग्रीमेंट्स यानी व्यापारिक समझौते। दरअसल 12 अगस्त की तय समय सीमा से पहले टैरिफ समझौते को किसी रिजल्ट तक पहुंचाने के लिए चर्चा जरूरी है। वर्तमान की बात करें तो अमेरिका ने चीनी वस्तुओं पर 55% टैरिफ लगाया है और चीन ने अमेरिकी सामानों पर 10% टैरिफ रखा है। इसके बाद बात करते हैं जियोपॉलिटिकल बैलेंस की यानी भू राजनीतिक संतुलन की। तो एशिया प्रशांत क्षेत्र में अमेरिकी प्रभाव बनाए रखने और चीन के साथ कंपटीशन को प्रभावी ढंग से मैनेज करने के लिए भी ये बैठक महत्वपूर्ण हो सकती है। चलिए बात करते हैं कि ट्रंप की चीन यात्रा से आर्थिक लाभ क्या हो सकते हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक व्यापारिक संबंधों में सुधार। यह यात्रा द्विपक्षीय व्यापार और अमेरिकी निर्यात को बढ़ावा दे सकती है। 2017 की पहली यात्रा के दौरान $250 बिलियन के व्यापारिक समझौतों पर हस्ताक्षर हुए थे, यानी कुछ बड़ी डील भी हो सकती है। रेयर अर्थ मैग्नेट्स की आपूर्ति। चीन विश्व के 70% दुर्लभ खनिजों का खनन और 90% प्रोसेसिंग करता है। रेयर अर्थ मैग्नेट्स की आपूर्ति पर समझौता हो भी चुका है, लेकिन इस बैठक में क्या कुछ खास हो सकता है वो जानने में काफी लोगों की दिलचस्पी भी और सस्पेंस भी बना हुआ है। अगर हम बात करें तकनीकी सहयोग की तो एआई चिप्स और अन्य तकनीकी उत्पादों के व्यापार में सुधार हो सकता है। ट्रंप ने हाल ही में एनवीडिया के H20 चिप्स की चीन को बिक्री की इजाजत भी दी है। बैठक के राजनयिक लाभ क्या क्या है, यानी अगर हम द्विपक्षीय बातचीत की बात करें तो व्यक्तिगत बैठक से दोनों नेताओं के बीच बेहतर समझ और संपर्क बनेंगे। आपको याद होगा कि साल 2018 में G20 शिखर सम्मेलन के दौरान ट्रंप और जिनपिंग की बैठक को बहुत सफल बताया गया था। वैश्विक स्थिरता। दुनिया की दो सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाओं के बीच सहयोग से वैश्विक शांति और समृद्धि में योगदान मिलने के भी आसार हैं। क्षेत्रीय सुरक्षा। रिपोर्ट्स में दावा किया गया है कि उत्तर कोरिया, ताइवान और दक्षिण चीन सागर जैसे मुद्दों पर चर्चा हो सकती है। हालांकि जिस तरह ट्रंप अपने दूसरे कार्यकाल में काम कर रहे हैं उस हिसाब से कुछ भी हो सकता है। बात बन भी सकती है और बिगड़ भी सकती है, क्योंकि ट्रंप का हमने इस दूसरे कार्यकाल में कई तरह का रवैया देखा। सॉफ्ट कॉर्नर भी देखा, एकदम टैरिफ वाली टैरिफ वॉर भी देखी। अगर रिपोर्ट्स की माने तो ट्रंप की चीन रणनीति कुछ ऐसी हो सकती है। डील मेकिंग अप्रोच। दरअसल ट्रंप की रणनीति में शामिल है और उनका मानना है कि व्यक्तिगत संबंध और आमने सामने की बातचीत से बेहतर परिणाम मिलते हैं। लीवरेज का इस्तेमाल।
टैरिफ को बातचीत के टूल्स के रूप में इस्तेमाल करना ट्रंप बखूबी जानते हैं और हमने देखा भी है अभी हाल ही में। ट्रंप ने कुछ महीने पहले कहा भी था कि 145 से 80% तक टैरिफ कम करने की संभावना का संकेत भी दिया था। दरअसल ट्रंप की चीन यात्रा अमेरिकी हितों को आगे बढ़ाने, आर्थिक संबंधों को स्थिर करने और वैश्विक स्तर पर अमेरिकी नेतृत्व को मजबूत करने की व्यापक रणनीति का हिस्सा भी हो सकती है। हालांकि चुनौतियों का भी सामना करना पड़ सकता है। रिपोर्ट्स के मुताबिक चीन अमेरिका अगर साथ आ जाते हैं तो ब्रिक्स के देशों की मुश्किलें भी बढ़ सकती हैं। चीन अमेरिका सहयोग से ब्रिक्स जैसे विकासशील देशों के संगठनों की रेलेवेंसी भी प्रभावित हो सकती है। हालांकि अभी तक ट्रंप और जिनपिंग की मीटिंग की तारीख साफ नहीं हुई है। आप लोगों को क्या लगता है, इस मीटिंग में क्या हो सकता है? किस देश पर इसका ज्यादा असर पड़ सकता है? दुनिया की दो सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाएं जब एक टेबल पर बैठकर बात करेंगी, जब डोनाल्ड ट्रंप और शी जिनपिंग आमने सामने बैठे होंगे, तो उनकी बॉडी लैंग्वेज, उनका एटीट्यूड, उनके बात करने का तरीका कैसा हो सकता है? किन मुद्दों पर डील हो सकती है? हमें कमेंट करके जरूर बताएं और देश और दुनिया की बड़ी खबरें जानने के लिए देखते रहिए अमर उजाला।